दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। ऑस्ट्रेलिया से आज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं भाई सुनील चौधरी जी और पिछले कई साल से वहां रह रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे। ऐसा क्या खास बात है ऑस्ट्रेलिया में कि चाहे इंडिया में किसी के पेरेंट्स करोड़पति हो, कितनी ही उसकी महीने की चाहे 20 लाख इनकम हो, वो बच्चा यदि ऑस्ट्रेलिया में एक बार पढ़ने चला गया तो वापस नहीं आएगा, वहां जॉब कर लेगा, लेकिन वापस क्यों नहीं आएगा? ऐसा क्या खास है? तो हमारे जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं, किस तरह की प्रिपरेशन वो करें, अपने जो पेरेंट्स हैं बच्चों को कैसे तैयारी करवाएं, क्या कुछ पढ़ाई के साथ वहां इनकम होती है और पीआर लेने के सही रास्ते क्या हैं, क्या खास बात है ऑस्ट्रेलिया की, और सब कुछ विस्तार से बातचीत करेंगे। आपको मजा आएगा बातचीत सुनने में, आखिर तक बने रहना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त क्रमपाल जी। सुनील जी नमस्ते नमस्कार क्रमपाल भाई, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। जी। नमस्कार जी बताओ, थोड़ा पहले अपना परिचय दे दो। आप इंडिया में आपका कौन सा गांव है और कब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचे? सर। मेरा नाम सुनील चौधरी कालीरमन है और मेरा जज्जर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है इंडिया में। हम्म। जज्जर डिस्ट्रिक्ट का गांव एरी है और मेरे फादर साहब की गुड़गांव में ट्रांसफर हो गई थी, तो इस वजह से हम गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे। बाकी मेरी स्टडी सारी की सारी गुड़गांव में हुई। गुड़गांव के बाद 2010 में मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया। जी। 2000 से मैंने एडिलेड, साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड से मुझे अपनी लाइफ स्टार्ट की यहाँ पे मास्टर्स इन हॉस्पिटैलिटी में। जी। रीजनल मेरा एडिलेड का साउथ ऑस्ट्रेलिया का वीजा था, रीजनल वीजा पड़ता है वो। उसमें 5 पॉइंट वहाँ पे रहने के मिलते हैं और 5 पॉइंट आपको वहाँ पे स्टडी करने के मिलते हैं। हुँ। वो टाइम टाइम बेसिस पे चेंज होते रहते हैं, कभी 2 साल में 10 पॉइंट हो जाते हैं, कभी 5-5 पॉइंट रहते हैं। जी। तो पड़ता है जैसे कि हम इंडिया में आउटर एरिया बोल देते हैं, विलेज एरिया बोल देते हैं, कंट्री हुँ। साइड, यहाँ पे कंट्री साइड और रीजनल एरिया बोला जाता है। जी। तो वो वो वहाँ का वीजा होता है इसलिए क्योंकि वहाँ पे इन्हें अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करना होता है। हुँ। तो वहां से लाइफ यहाँ पे मास्टर्स इन हॉस्पिटैलिटी से स्टार्ट की सर। जी, ठीक है। और अभी आप कहाँ हैं? एडिलेड में ही? नहीं सर, अभी हम मूव हो गए हैं, हम रहते हैं मेलबर्न। ओके। मेलबर्न मेलबर्न विक्टोरिया स्टेट पड़ता है, मेलबर्न सिटी है। मेलबर्न में यहाँ रहते हैं और मेलबर्न में अपना घर है। वाइफ मेरी फाइनेंस, अकाउंट एंड फाइनेंस की जॉब में है। जी। बेटा मेरा 8 साल का है, वो स्कूल जाता है यहाँ पे। अच्छा सिटीज़न सर। बन के आप वहाँ के अब? सर वो काफी टाइम हो गए, हाँ बिल्कुल। ओके। वो सिटीजनशिप का ऐसे होता है, पहले आपको पीआर अप्लाई करनी पड़ती है, परमानेंट रेजिडेंसी। हुँ। परमानेंट रेजिडेंसी आपको 1 साल का वेट करना पड़ता है, देन यू विल अप्लाई एलिजिबल एंड अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। ठीक है। अच्छा सुनील जी, सबसे पहले ये बताओ, हमारे इंडिया से मान लिया कोई करोड़पति का बेटा है, वो भी वहाँ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जाता है, वहीं का होके रह जाता है, वो वापस नहीं आता, चाहे उसके फादर के पास कितना ही पैसा, प्रॉपर्टी, ज़मीन कुछ भी हो। ऐसा क्या जादू है ऑस्ट्रेलिया में कि जो बच्चा वहाँ चला जाता है, वापस आने का नाम क्यों नहीं लेता? क्या खास बात है? सर यहाँ पे ये तो इस बात से मैं आपके एग्री करता हूँ, बिल्कुल ये बिल्कुल है। यहाँ पे क्या होता है सर, जैसे जो वर्क कल्चर है, हुँ। वर्क कल्चर जैसे 8 आवर्स की आपकी शिफ्ट है, हुँ। तो 8 आवर्स अंदर अंदर आपकी शिफ्ट फिनिश हो जाती है, उसमें हाफ एन आवर का ब्रेक भी मिलता है हुँ। और प्रॉपर आपके साथ तय की गई है वही सैलरी आपको मिलती है। अगर आप 8 घंटे से थोड़ा सा भी ज्यादा टाइम लगाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, तो आपको ओवर टाइम मिलता है हुँ। और आपको रिस्पेक्ट मिलती है जॉब पे। ऐसा नहीं है कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। बुलिंग वगैरह का थोड़ा है सिस्टम, बट इतना नहीं है। हुँ। जैसे इंडिया की 8 घंटे की शिफ्ट है तो आपको कम से कम 9 या 10 घंटे तो जॉब से ही, प्राइवेट जॉब से निकलने में ही लग जाते हैं। जी। तो ये चीज तो हम टैक्स पे करते हैं यहाँ पे, उस उसका बेनिफिट मिलता है आपको यहाँ पे। हुँ। तो ये बेनिफिट मिलता है और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे सब इक्वल है। हुँ। प्राइम मिनिस्टर भी इक्वल है और एक नॉर्मल बंदा भी इक्वल है उसके। हुँ। इक्वल इन द सेंस आप शॉपिंग कर रहे हैं, मान लीजिए किसी शॉपिंग सेंटर में, वहीं प्राइम मिनिस्टर भी शॉपिंग कर रहा है आपके साथ, तो आप भी उसके साथ शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसको आप देखेंगे उसके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। आप उसके साथ बातें कर सकते हैं डायरेक्टली। और कोई एमपी है, कोई नॉर्मल मिनिस्टर है, कोई बड़ी पोस्ट का बंदा है, आप उससे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफी वर्क कल्चर काफी अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, वेदर अच्छा है, तो ये सारी चीजें कंसीडर करके
इंडिया यहाँ से बंदा नहीं जाता है सर। जी, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मान लिया इंडिया में कोई पेरेंट्स जैसे अपने बच्चों को वहाँ ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहता है, बहुत बच्चे गए हुए हैं वैसे तो, फिर भी जिनको जानकारी नहीं है, जिनके परिवार से कोई नहीं गया, बच्चे 10वीं में पढ़ रहे हैं, प्लस टू के बाद वहाँ भेजना चाहें, तो किस तरीके से उनको 1-2 साल पहले प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले तो 18 ईयर्स होने सबसे पहले तो पासपोर्ट है, हुँ, पासपोर्ट बनवाएं। उसके बाद आइल्स होता है, एग्जाम होता है, आइल्स पीटी का एग्जाम होता है, हुँ, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है सर। हुँ, वो जैसे ही 12वीं क्लियर हो जाती है इंडिया से, तो वो क्या कर सकते हैं, वो पीटी या आइल्स का एग्जाम दे सकते हैं और उसमें अच्छा स्कोर करें। उसमें 4 मॉड्यूल होते हैं आपके, हुँ, तो उसमें क्या होगा, उसमें अगर वो अच्छे बैंड स्कोर करेंगे, लाइक 9 बैंड का वो पूरा एग्जाम होता है, तो उसमें हुँ, 6.5 ईच अगर वो स्कोर कर देंगे, तो उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। जैसे किसी ने इंडिया में कॉमर्स फील्ड ले रखा है, तो वो आगे यहाँ पे बैचलर इन अकाउंटिंग आ सकता है, मास्टर्स बैचलर वहां से करी हुई है, तो वो मास्टर्स इन अकाउंटिंग आ सकता है। तो हुँ, अलग अलग जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से हो जाता है। और फंड्स वगैरह भी दिखाने पड़ते हैं सर। फंड्स वगैरह का क्या होता है, आपके फंड्स पुराने होने चाहिए। फंड इन द सेंस फाइनेंस, जी, फाइनेंस आपका पुराना होना चाहिए। पुराना इन द सेंस 6 महीने से लेके 8 महीने पुराना आपका फंड होना चाहिए। वो उसमें स्टोर, जैसे कि एफडी की हुई है या ओडी करवा रखी है, हुँ, या आपका फंड, तो वो अभी फिलहाल में काफी दिखाना पड़ता है। लगभग लगभग 40 लाख के करीब आपको फंड जी। स्टोर करके दिखाना पड़ता है। उसके बाद आपको पहली फीस पे करनी पड़ती है 6 मंथ की, तो उस हिसाब से आपका वीजा लगता है। सारा का सारा वो प्रोसेस होता है सर। ठीक है। अच्छा हमारे जैसे बच्चे वहाँ सपोज़ करो पहुँच जाते हैं, तो फिर सबसे पहले भी वहाँ डॉलर में खर्चा होता है, फिर उनको काम करना होता है। तो बच्चे यहाँ इंडिया से क्या होता है उनको कुछ नहीं आता, वो सिर्फ़ उनको पढ़ाई-पढ़ाई करके वहाँ पहुँचते हैं। क्या कुछ काम भी उनको थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए यहीं रहते-रहते कि वहाँ जाते ही उनको जॉब मिल जाए और परेशानी कम हो, ऐसा भी कुछ करना चाहिए तैयारी? सर सबसे पहले तो है उनको ड्राइविंग ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए। ड्राइविंग बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक क्लियर करके आना चाहिए ड्राइविंग, और ड्राइविंग का लाइसेंस लेके आना चाहिए इंडिया से। तो हुँ, वही लाइसेंस यहाँ पे कन्वर्ट होता है उनका मेन यहाँ के ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस में। हुँ, तो उस लाइसेंस के बेस पे भी यहाँ पे काफी जॉब स्टार्ट हो जाती है स्टूडेंट की। हुँ, जैसे कि हो गया, डिलीवरी की जॉब हो गई, अमेज़न की जॉब हो गई, हुँ, अलग-अलग फील्ड की उसी उस हिसाब से स्टार्ट हो जाती हैं। बट स्टूडेंट के ऊपर पाबंदी होती है, जैसे कि वीक में वो 20 आवर से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। हुँ, नहीं, अगर वो चेकिंग हो जाती है और वीज़े पे बात आ जाती है, तो 20 आवर्स उनको अलाउड होता है। सबसे इम्पोर्टेंट उनका लाइसेंस है सर। जी। और लड़के जैसे कि हेयर ड्रेसिंग हो गया और बुटीक हो गया, ये सारी चीजें हो गई। लड़कियों के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बट ड्राइविंग चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ड्राइविंग सीख के आना ही आना चाहिए सर। जी, ठीक है। ओके। अच्छा पढ़ाई के साथ बच्चे खर्चा निकाल लें, ऐसी कोई मुसीबत तो नहीं आती? निकाल लेते होंगे खर्चा तो अपना बच्चे? सर आजकल का जो जमाना है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड जमाना हो गया है। जैसे कि एआई आ गया और सारी टेक्नोलॉजी के एप्स आ गए, ऐप से जॉब आ गई। जैसे अमेजोन की जॉब है ऐप से, उबर ईट की जॉब है ऐप से, उबर की जॉब है ऐप से, बहुत सारी जॉब ऐप से आ गई हैं। और हुँ, आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे हैं। हुँ, तो उन्हें के बाद कोई प्रॉब्लम ऐसी आती नहीं है। अगर उन्हें ड्राइविंग आती है तो वो अपनी लाइफ यहाँ पे इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी स्टडी के साथ साथ उबर ईट करके या डिलीवरी ड्राइवर जॉब करके। जी, उसमें क्या होता है, वो वीकली लगभग लगभग $800 से $1000 आराम से बना लेते हैं। हुँ, और मंथ का $4000 के वो बना लेते हैं इजिली। और जी, $4000 में से उनका फीस वीस और वो सब उनका पर्सनल खर्चा निकालें, तो दो ढाई हजार डॉलर के करीब उनका पर्सनल खर्चा वगैरह वो सब। तो मंथ का आराम से $15 के करीब वो सेव कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट फीस के लिए। हुँ, तो जी, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। पहले प्रॉब्लम होती थी जब टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी, हुँ, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारे अलग अलग ऐप्स हैं जिनसे जॉब्स आ जाती हैं। जी। और आजकल के स्मार्ट हैं जॉब लेने में सर। तो सुनील जी ये बताओ जैसे कि आप अभी पहले एडिलेड में आए थे, अभी मेलबर्न में है, वो 5 अंकों का बता रहे थे। कितना मायने रखते हैं वो 5 अंक पीआर हासिल करने में?
सर वो 5 अंक तो स्टडी के होते हैं और 5 अंक होते हैं वहाँ पे रहने के। वो सर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। कई बार क्या होता है सर, आपके स्कोर नहीं हो पाता। जैसे 60 पॉइंट, कई बार 60 पॉइंट पे इनविटेशन आता है पॉइंट बेस पे, कई बार 70 पॉइंट्स पे इनविटेशन आता है, कई बार 80 पॉइंट पे इनविटेशन आता है। हम्म। तो उस हिसाब से वो, अगर वो 10 पॉइंट हमारे पास सेपरेट अलग रखे हुए होंगे स्टडी के अलावा, तो हम्म। वो हेल्प यार अप्लाई करने में। इसलिए यहाँ पे जितने भी रीजनल एरिया हैं, स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्रीफर रीजनल एरिया करते हैं। बड़ी सिटी जैसे कि हो गई, मेलबर्न हो गया, सिडनी हो गया, ब्रिस्बेन हो गया, हम्म। में आते हैं, बट उनको थोड़ा पीआर लेने में दिक्कत पड़ती है। लेकिन जो रीजनल रीजनल एरिया पड़ गया, जैसे कि एडिलेड हो गया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पर्थ हो गया, तो इधर की तरफ जाते हैं तो वहां पे हमेशा 5 से 10 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं स्टेट की तरफ से, रीजनल की वजह से। जी। तो उस हिसाब से यार अप्लाई करने में एक हेल्प हो जाती है 10 पॉइंट्स की। ठीक है। अच्छा, एक और बताओ सुनील जी, मान लिया बच्चे ना किन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहिए जिससे उनको पीआर अच्छी मिल जाए, किन की डिमांड ज्यादा है वहां पर आजकल? सर यहाँ पे ट्रेड्स की डिमांड ज्यादा है आज की डेट में। ट्रेड्स ट्रेड्स में आ गए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का हो गया, ब्रिक लेयर का हो गया, फ्लोर फ्लोर का हो गया, कारपेंट्री का हो गया, पेंटिंग का हो गया। हम्म। इन सारे चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोग मूव हुए हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। लगभग लगभग 2 लाख के करीब लोग अभी एंटर हुए हैं, और इनकी कंडीशन भी होती है हर साल इन्हें 2 लाख लोगों को इनवाइट करना होता है अपनी कंट्री में, इंक्लूडिंग स्टूडेंट, परमानेंट रेजिडेंट्स, स्किल्ड वीजा, सब मिला के। तो हम्म। उनके लिए चाहिए होते हैं, घर बनते हैं सर, घर रिपेयर होते हैं सर। हम्म। तो सारी चीज, तो आज की डेट में ट्रेड जो है, ट्रेड सबसे टॉप लेवल पे है। जी। तो इंडिया में इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, हम्म। और हेयर ड्रेसर हो गया, हम्म। ये सारे ट्रेड कोर्सेज में आते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जी जी जी, ठीक है। अच्छा, इंडिया से सीधा इनमें वीजा लग जाता है इन ट्रेड कोर्सेज में? सर इंडिया से ट्रेड कोर्स में वीजा अप्रूव होना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे ये कोर्सेज थोड़े लो लो लेवल पे आते हैं। हम्म। ये बाहर के करते हैं यूनिवर्सिटी बेस्ड वीजा पे, जैसे कि आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, अकाउंटिंग हो गया, और बड़े बड़े कोर्सेज हो गए। तो उनमें ये इनविटेशन देते हैं, क्योंकि उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। तो हम्म। इनको बेनिफिट है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को जितनी ज्यादा फीस आएगी उतना बेनिफिट होता है। हम्म। लेकिन क्या होता है कि अपने लोग यहाँ पे आते हैं और 6 मंथ के करीब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, और आफ्टर 6 मंथ वो चेंज करा सकते हैं अपना कोर्स दूसरे कोर्स में, लाइक ट्रेड कोर्स में, और उस हिसाब से बट 6 मंथ उन्हें वही यूनिवर्सिटी वाला कोर्स ही करना पड़ता है। जी 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 जी, ठीक है। तो उसका कोई नुकसान तो नहीं होता बच्चों को कोर्स चेंज करने का इन फ्यूचर? नहीं सर, मोस्ट प्रोबेबली 90% हो जाता है। 10% इधर उधर अगर उनकी अटेंडेंस शॉर्ट है या कोई और इशू है तो प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज 90% कोर्स चेंज हो जाता है सर। जी जी जी, ठीक है। अच्छा, जो एक बात आपने बताई है स्टार्टिंग में, वीआईपी कल्चर नहीं है, प्रधानमंत्री भी आपको मॉल में शॉपिंग करता हुआ मिल जाएगा, ये तो बड़ी गजब की बात बताई आपने। तो वैसे ही कोई मंत्री शहर में आ जाए तो सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं इंडिया में तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कोई एमपी है, एमएलए है, या कोई काउंसलर है, वो आपको शॉपिंग करते हुए आराम से शॉपिंग सेंटर में मिल जाएंगे विदाउट सिक्योरिटी। कोई उनकी सिक्योरिटी नहीं होती, इवन प्राइम मिनिस्टर भी। और आप उनसे डायरेक्टली, आपके जो क्वेश्चन है उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और हम्म। वो आपके क्वेश्चन सुनेंगे और वहीं पे आपके क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। जी। तो यहाँ ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। और यहाँ पे सर जो आप टैक्स पे करते हो, जैसे जॉब करते हैं, जॉब का टैक्स कटता है, नॉर्मल सी बात है। तो उस टैक्स के बेनिफिट भी होते हैं आपको। यहाँ पे अच्छे रोड्स मिलते हैं, क्लीन, सब कुछ क्लीन मिलता है, और भी काफी सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। बट मेन फैसिलिटीज, जब आप पीआर हो जाते हो, सिटीजन हो जाते हो, यहाँ के नागरिक बन जाते हो, हम्म। मेन फैसिलिटीज आपको मिलनी तब स्टार्ट होती है सर। लाइक जैसे कौन कौन सी फैसिलिटी उसमें फिर? जैसे सर आपके बच्चे हो गए, बच्चों की अगर आपकी $80,000 से कम इनकम है, तो अगर आपको पब्लिक स्कूल में पढ़ाना है, तो पब्लिक स्कूल यहाँ के काफी अच्छे स्कूल हैं। हम्म। पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल हैं, ऐसे ही यहाँ पे पब्लिक स्कूल हैं, और प्राइवेट स्कूल यहाँ पे अलग हैं। हम्म। तो पब्लिक तो मोस्टली फ्री होता है, मतलब फ्री, पब्लिक स्कूल आपके फ्री होते हैं यहाँ पे। ओके। और फैसिलिटी
अगर आपका बच्चा अच्छा स्पोर्ट्स में है तो उसको स्कॉलरशिप मिलती है, प्राइवेट उसका एडमिशन होता है, हुँ, 50 टू 60% उसको फीस में बेनिफिट मिलता है सर। हुँ, और भी फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि किसी किसी के माँ-बाप को प्रॉब्लम है, वो जॉब नहीं कर सकता, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट है सेंट्रलिंक, तो सेंट्रलिंक आपको अ, हेल्प करता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जब बच्चा बोर्न होता है, तो बोर्न वाले टाइम पे हेल्प होती है, गवर्नमेंट हेल्प होती है यहाँ पे। जी, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, फैसिलिटी में आ जाता है आपका हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल। जी, तो पब्लिक हॉस्पिटल में आपका कोई भी बिल नहीं लगता है, आपने जाना है और इलाज करवाना स्टार्ट कर देना है। और यहाँ के पब्लिक हॉस्पिटल इतने बेकार नहीं है जैसे हुँ, इंडिया के पब्लिक हॉस्पिटल बेकार हैं। जी, यहाँ पे तो वो आपको इमरजेंसी की तरह ही ट्रीट करते हैं, विदिन किसी को इमरजेंसी है विदिन 10 मिनट्स में आपको हुँ, इनसाइड ले लेते हैं और आपका चेकअप स्टार्ट हो जाता है सर। जी। लेकिन बताते हैं डॉक्टरों की तो बहुत कमी है वहाँ पर। हाँ सर, डॉक्टर्स की कमी है, उसको ये फिल करने में लगे हुए हैं, ये उसके लिए स्किल्ड वीज़ा लगाते हैं। मोस्टली यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, वो अपने एशियन डॉक्टर हैं, जैसे कि पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, श्रीलंका के डॉक्टर हैं, तो मोस्टली एशियन कंट्री के डॉक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, 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 ठीक है। अच्छा ये बताओ जैसे स्टार्टिंग में आप ऑस्ट्रेलिया पहुँचे थे, क्या-क्या अच्छी चीज़ें आपको वहाँ लगी और देख के ये लगा आपको कि ख़ास ये इंडिया में ये चीज़ें होती, तो हमारा देश भी कितना आगे होता? क्या ऐसा अलग-अलग फ़ील्ड में क्या पैमाने सेट कर रखे हैं ऑस्ट्रेलिया ने, जो हमारे इंडिया में आज तक नहीं हो पाए? सर, सबसे पहली बात तो यहाँ जो आप टैक्स पे करते हो, वो टैक्स पे एज़ अ टैक्स पेयर आपको बेनिफिट मिलता है, वो सबसे मेरे को अच्छी चीज़ मिली। जैसे कि क्लीन रोड मिलते हैं, यहाँ पे किसी रोड की जो लाइफ़ है वो 10 ईयर की होती है, लगभग 10 टू 15 ईयर्स की। हुँ, अगर वो 10 टू 15 ईयर्स में वो रोड टूटता नहीं है, मोस्टली तो यहाँ के रोड टूटते ही नहीं है, हुँ, तो भी वो तो भी उस रोड को दोबारा से रिपेयर किया जाता है, मतलब उसको तोड़ा जाता है, दोबारा बनाया जाता है। मतलब हुँ, यहाँ की गव इतना पैसा है। हुँ, तो हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्पोर्ट्स कल्चर है सर, बहुत अच्छे ग्राउंड्स मिलते हैं यहाँ पे खेलने के लिए। जस्ट अ पब्लिक ग्राउंड, पब्लिक को फ्री में ग्राउंड मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, हुँ, सब कुछ करने तो हर एक चीज़ की एक अलग फैसिलिटी बनाई हुई है सर, तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। बट स्टार्टिंग में जब मैं आया, स्टार्टिंग के 1 महीने तो मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगा क्योंकि कल्चर शॉक हुआ, इंडिया में अलग हिसाब-किताब था, यहाँ अलग हिसाब-किताब। जी, तो वो कल्चर दिमाग पे लगा बट 1 मंथ में जब धीरे-धीरे आपकी जॉब्स लगती है, आप स्टार्ट करते हो, अपनी स्टडी स्टार्ट करते हो, तो धीरे-धीरे यहाँ के कल्चर में आप ऐसा घुल जाते हो जिससे कि आप यहीं के बन के रह जाते हो। ओके, जी। अच्छा कई जैसे बहुत ज़्यादा माइग्रेशन इमिग्रेशन हुआ है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में और पीछे जो गोरे थे उन्होंने विरोध भी जताया था। किस तरह का माहौल वैसे अभी है? देखिए सर, थोड़ा-सा इफ़ेक्ट तो है उसका, इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है, थोड़ा-सा इफ़ेक्ट है। मतलब 1-2% लगा लो तो उसकी रैलीज़ भी निकली थी हर एक बड़ी सिटीज़ में, बट वो इतना उसका इफ़ेक्ट पड़ नहीं पाता है। वो इसलिए नहीं पड़ पाता है क्योंकि ये जो कंट्री है सर, ये पूरा का पूरा माइग्रेंट ने ही ब बसाई हुई है ये कंट्री। हुँ, पहले क्या होता था, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, यहाँ पे जेल काटने के लिए कैदियों को भेजा जाता था। मेन तो ये एबोरिजिनल की कंट्री थी। हुँ, एबोरिजिनल जेल काटते थे, एबोरिजिनल यहाँ पे रहते थे। फिर ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने आके यहाँ का एटमॉस्फेयर देखा, वेदर देखा कि यहाँ का वेदर इतना अच्छा है, बीचेज़ हैं, समुंदर है, साफ-सुथरी लाइफ़स्टाइल है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो एबोरिजिनल को धीरे-धीरे मारना स्टार्ट कर दिया। बहुत पुरानी बात है ये। हुँ, और वो धीरे लिया, फिर इन्हें 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 ज़रूरत पड़ी कि भई इस देश को बसाया कैसे जाए? ब्रिटिशर्स को लगा कि इस देश को बसाया कैसे जाएगा? हुँ, तो धीरे-धीरे अलग-अलग कंट्रीज़ से लोग यहाँ पे लाके बसाने स्टार्ट किए। जैसे सब यूरोप से आए, चाइना से आए, साउथ अफ्रीका से आए, अमेरिका से आए, कनाडा से आए, इंडिया से आए, एशियन कंट्री से आए, सभी ने मिल के ये देश बसाया तो। तो सर यहाँ पे जो माइग्रेशन जो हुई है वो मेनली पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो इतना इफ़ेक्ट यहाँ पे पड़ नहीं पाता है। जी, जी, ये जी। सीन है। ओके, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा एक सवाल आखिर में ये जो पेरेंट्स अपनी बेटियों को भेजना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए, तो लेकिन बेटी को भेजते समय मन में कई तरह के सवाल, डर होता है उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी को लेकर
और काम ना मिला तो फिर किस तरह से उसके हो गई। तो बेटियों की सेफ्टी सिक्योरिटी थोड़ा उसके बारे में बताओ। सर बेटियों की सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी है। यहाँ पे आप हमारी बेटियों को, किसी की भी बेटियों को यहाँ पे बगैर हमारी बेटी की परमिशन से कोई टच भी नहीं कर सकता, कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। जगह जगह पे यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं सर। हम्म। लड़की हमारी बेटियां कुछ भी पहन सकती हैं, कितनी रात को भी जॉब करके घर पे वापस आ सकती है, चाहे रात का 1 बजा हुआ हो, चाहे 2 बजा हुआ हो, चाहे 3 बजा हुआ हो। हम्म। वो आराम शांति से घर वापस आती हैं, टैक्सी यूज करती हैं, उबर यूज करती हैं, बसेस यूज करती हैं, ट्रेन यूज करती हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा सेफ्टी है सर, हम्म। क्योंकि यहाँ पे गोरों की जो लड़कियां हैं और हमारी जो लड़कियां हैं वो सेम लेवल पे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई उनके पार्शियलिटी की जाती है। जो लो हैं वो लो सबके लिए बराबर है, उनकी गर्ल्स के लिए भी लो बराबर है, हमारी गर्ल्स के लिए भी लो बराबर। तो फुल सिक्योरिटी है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में रात को लेट लड़की घर आ रही है तो चिंता रहती है, 100 बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पे वो 1% भी नहीं है सर। यानी पेरेंट्स मतलब खुलकर भेजे, बेटियों को पढ़ाना चाहे, पंख लगाना चाहे, लगाए आवाज। सर मैं आपको बात बताऊं, जब मैं 2010 में आया था तो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद के कोई भी लोग नहीं आते थे, ना लड़के आते थे ना लड़के आते थे, क्योंकि वहां पे जॉब्स वगैरह अच्छे से चल रही थी। हम्म। अभी मैं जाता हूँ बाहर में, ग्राउंड में प्रैक्टिस करता हूँ, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, इनके भी लड़के लड़कियां बहुत सारे आए हुए हैं स्टडी करने। हम्म। तो इससे पता चलता है कि भाई अभी वहां के लोग इतने जागरूक हो चुके हैं, वो अपनी लड़कियों को भी यहाँ पे भेज रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। चलो कुछ और आप अपने मन की बात, कुछ अच्छी बातें वहां की बताना चाहो। सर यहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर अच्छा है। स्पोर्ट्स कल्चर में इन द सेंस पार्शियलिटी इतनी ज्यादा नहीं है। अगर आपका बच्चा अच्छा स्पोर्ट्स खेलता है तो वो धीरे 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 आगे बढ़ जाता है, और यहाँ पे गवर्नमेंट आपके बच्चे को सपोर्ट भी करती है। अगर उन्हें उनको यहाँ पे अलग अलग क्लब्स बने हुए हैं, उस क्लब्स में अब अगर आपका बच्चा अच्छा खेल रहा है तो क्लब की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिलती है, कोचिंग मिलती है, हेल्प मिलती है। वो सारी चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है सर। हम्म। और यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर बर्डन नहीं है। जैसे हम इंडिया में पढ़े लिखे हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर था, पढ़ाई करनी ही करनी है। तो अगर आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो और पढ़ाई में एवरेज हो तो आपके माँ बाप आपको स्पोर्ट्स में नहीं जाने देते थे कि भाई स्पोर्ट्स में तू आगे नहीं निकल पाएगा, तू पढ़ाई कर। तो उस टाइम पे वो कल्चर था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पढ़ाई के ऊपर इतना प्रेशर नहीं है। यहाँ पे रिसर्च काइंड ऑफ स्टडी है। मतलब आपके बच्चे को ये देखा जाता है, टीचर ये चेक करता है कि आपके बच्चे की नॉलेज किस चीज में ज्यादा है, रुचि किस चीज में ज्यादा है, स्पोर्ट्स में ज्यादा है, मैथ्स में ज्यादा है, साइंस में ज्यादा है, एसएस में ज्यादा है। तो उस हिसाब से टीचर आपको पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बताता है कि भाई आप अपने बच्चे पे इस फील्ड में फोकस करें, हम भी इस फील्ड में आपके बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जी। ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं यहाँ के सर। ठीक है, और कुछ खास मन की बात। और सर बस ठीक है, अच्छा है। हम चाहते हैं इंडिया भी तरक्की करे, ऑस्ट्रेलिया भी तरक्की करे। हमारे वैसे लोग इंडियन हर एक कंट्री में जाके बसे हुए हैं, अमेरिका में भी, यूरोप में भी, हर जगह हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी, न्यूजीलैंड में भी। बट ऑस्ट्रेलिया भी वन ऑफ द हॉट स्पॉट में आ गया है, क्योंकि मेलबर्न वर्ल्ड की नंबर 1 लिविंग सिटी में आया है पूरे वर्ल्ड में। ओके। कैसा तो है सर मेलबर्न में आप रह रहे हो, किस तरह का शहर है? सर मेलबर्न नंबर 1 आया तो कोई ना कोई बात तो होगी सर। हम्म। अफोर्डेबिलिटी ओके है, कोई ज्यादा महंगा भी नहीं है, कोई ज्यादा सस्ता भी नहीं है, मीडियम रेंज में आता है। थोड़ा सा वेदर यहाँ पे ठंड में 1 या 2 महीने थोड़ी सी ज्यादा ठंड पड़ती है, जो जुलाई और अगस्त का मंथ है। जी। बाकी यहाँ पे अच्छा अच्छा वेदर रहता है। और इंडियंस को तो वैसे भी ठंड अच्छी लगती है सर। तो बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ऑस्ट्रेलिया में खेती वेती अपने लोग करते हैं क्या? खेती का वीजा देते हैं क्या ऑस्ट्रेलिया? सर एग्रीकल्चर में अभी आजकल जो चल रहा है वो चल रहा है सर, ये डेयरी फार्मिंग का वीजा चल रहा है सर। हम्म। डेयरी फार्मिंग, इंडिया में कोई डेयरी फार्मिंग का एक्सपीरियंस, अच्छे से एक्सपीरियंस है हम्म। तो उस हिसाब से उस फील्ड में ये वीजा निकाल रहे हैं। हम्म। इनको उस फील्ड बंदों की जरूरत है, अपने बंदों की जरूरत है उस फील्ड में। ओके। तो उसमें जिस एक्सपीरियंस है कि एनिमल्स के साथ कैसे
सारे काम कैसे किए जाते हैं, सब कुछ कैसे होता है, प्लस में इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर इंग्लिश सबसे पहली स्टेप है, आप इंग्लिश का वो जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना। फिर दूसरी स्टेप है आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कितने स्ट्रॉन्ग है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या नहीं है। हुँ, क्योंकि काफ़ी लोग कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ना चेक नहीं करती। हुँ। ये चेक करते हैं, यूनिवर्सिटी चेक करते हैं, किस यूनिवर्सिटी से आपने स्टडी करी हुई है, कहाँ आप जॉब करते हैं, वहाँ पे ये अपने बंदे भी भेजते हैं, अपना पूरा रिसर्च करते हैं। और अगर आपका ओके हो जाता है तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए वेल एंड गुड एंड रेडी हो। अगर आपका कुछ भी गलत पाया जाता है, तो आपके ऊपर बैन भी लग जाता है सर, 2 से 3 साल का बैन लग जाता है आपको फिर। जी, जी, जी। चलो बहुत बढ़िया बातें सुनील जी आपने बताई और कोशिश करेंगे भविष्य में भी आपसे लगातार बातें करते रहें। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू कृमपाल भाई, थैंक यू। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।